राजस्थान सरकार के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने डोटासरा पर हमला बोला। दिलावर ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में सदन के आसन का अपमान करने वाला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहला विधायक है। दिलावर यहीं पर नहीं रुके, डोटासरा पर जमकर बरसते हुए डोटासरा के विधानसभा में मेरी जूती भी नहीं मांगे माफी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डोटासरा के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। दिलावर ने कहा कि गीता की सौगंध खाने की बात कहने वाले डोटासरा के लिए गीता मायने ही नहीं रखती है। डोटासरा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए और सदन से माफी मांगनी चाहिए। डोटासरा तो कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे और बन गया तो तोड़ देंगे। अब ऐसे में उनके लिए गीता क्या मायने रखती है। डोटासरा तो भगवान राम और श्री कृष्ण को मानते ही नहीं है। दिलावर ने कहा कि बैठक में तय हो गया था कि डोटासरा माफी मांगेंगे। निलंबित सदस्यों को सदन में नहीं बुलाते, लेकिन स्पीकर की हृदयता देखिए कि उनको विशेष स्वीकृति दी। इसके बाद सदन में आकर वे मुकर गए और सदन स्थगित हो गया। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को उदयपुर में स्कूल के एक कार्यक्रम में विधानसभा की खींचतान को लेकर बात की। मंत्री ने कहा कि डोटासरा सदन में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश की जनता डोटासरा और कांग्रेस पर थू थू कर रही है। पुराने लोग कह रहे हैं कि सदन में कोई भी गलती हो जाती है तो माफी मांग ली जाती है। दिलावर ने कहा कि सदन में पूर्व में मेरे से भी गलती हुई है तो मैंने भी माफी मांगी है। कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। डोटासरा के व्यवहार से मुख्यमंत्री, स्पीकर, सत्ता पक्ष के सभी विधायक दुखी है। एक दुखद घटना की चर्चा और करना चाहता हूं। राजस्थान में परसों राजस्थान की विधानसभा में दुखद घटना हुई कि कांग्रेस के कुछ विधायक माननीय अध्यक्ष के नीचे जो टेबल होती है उनके आसन के नीचे वहां पहुंच गए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वो बच गए, अनहोनी घटना नहीं हुई। इस कृत्य के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि पांचों लोगों को, जो 6 लोग थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद दोनों पक्ष बैठे तो ये बात हुई कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगेंगे। निलंबित को विधानसभा में नहीं बुलाते, फिर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की सहृदयता देखिए कि उन्होंने विशेष परमिशन देकर के उनको वहां विधानसभा में बुलाया, क्योंकि दोनों पक्षों को बैठ करके चर्चा हुई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगे इस कृत्य के लिए। लेकिन वो सदन में आकर के मुकर गए, सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जो उन्होंने वहां अपना भाषण दिया अंदर विधानसभा का, जो मेन विधानसभा का हमारा सदन होता है जहां, कि विधानसभा अध्यक्ष की बाप का सदन नहीं है, माफी मांगे मेरी जूती, जैसे अनेक ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं कर सकता। यानी मान आसन का अपमान था। इस राजस्थान की धरती पर किसी ने भी आज तक आसन का अपमान नहीं किया। हमारा पवित्र और सम्मानित आसन होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अपमान किया है। और कल से वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं। वो आए कि नए, उससे कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का, यानी आसन का, कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द उपयोग किए हैं, मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था, नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की जनता थू-थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो पुराने लोग वो कह रहे हैं कि विधानसभा में कोई भी गलती हो जाती है तो सहर्ष माफी मांगते हैं। मैं भी विधानसभा का सदस्य हूं, मुझे भी कई बार निलंबित किया गया है। लेकिन जब ऐसा आता है कि सदन का आदेश होता है कि आपने गलत कार्य, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तो मैंने भी माफी मांगी है। सदन में माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता।
लेकिन हठधर्मिता उनकी कि मैंने जो पहले जो अपमान किया है, हमला करने की कोशिश की, दूसरे दिन उनका इतना अपशब्द कर करके अपमान किया और बाहर जा कर के जिस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे पूरा सदन दुखी है, सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दुखी हैं कि ये निर्लज्जतापूर्वक जो व्यवहार किया गया है वो उचित नहीं था। उनके लिए गीता कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने कहा था भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनने देंगे। जब भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे और वो कहते बन जाएगा तो तोड़ देंगे, ऐसे लोगों के लिए गीता क्या मायना रखता है? वो तो भगवान राम को और कृष्ण को मानते ही नहीं। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विजयनगर ब्यावर ब्लैकमेल कांड मामले में कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के मामले में सरकार गंभीर है और कोशिश की जाएगी कि न्यायालय के माध्यम से आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलवाई जाए ताकि इस तरह के कांड दोबारा नहीं हो। वहीं दूसरी ओर दिलावर ने उदयपुर के विजडम होम स्कूल में मुगलिया शासक अकबर का अनुसरण कर मीना बाजार लगाने को लेकर सवाल किया गया तो दिलावर ने कहा कि यह मामला जानकारी में नहीं है, लेकिन अब जानकारी में आने के बाद पूर्ण जांच कर दोषी होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। जितने भी अपराधी पकड़े जाएंगे, कठोरतम सजा दिलाने की सरकार की कोशिश रहेगी माननीय न्यायालय से। अभी मेरे पास न्याय, मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। यदि ऐसा हुआ है मैं जांच कराऊंगा और कठोरतम सजा जो हमारे नियमों में हो सकती है वो देने का प्रयास हमारा रहेगा।